नमस्ते, जय हिंद प्यारे बच्चों। मिशन 100 में 100 के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुपद के मान, बहुपद के ज्यामितीय संरचना, बहुपद के शून्यक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम बहुपद के शून्यांक तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। इससे जुड़े हुए उदाहरण करेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि हेडिंग में हम लोग देख पा रहे हैं, किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध। सबसे पहले हम रेखीय बहुपद से स्टार्ट करते हैं। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, अगर पॉलिनॉमियल कोई px, कोई बहुपद px हो और वो ax प्लस b हो, जहाँ a 0 ना हो, b वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। अगर यदि मान लें, यदि अल्फा इस बहुपद का मूल हो, बहुपद का शून्यक हो, शून्यक या इसी को हम लोग मूल कहते हैं, मूल हो, तो क्या होगा? अगर कोई अल्फा इस बहुपद का शून्यक हो, मूल हो, तो अल्फा को यक्स के जगह रखने पर इस बहुपद का मान 0 आता है। अर्थात पी अल्फा बराबर 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं, या पी अल्फा मतलब ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा बराबर माइनस बी बटे के ए। यह क्या है? एक घातीय बहुपद यानी रेखीय बहुपद में, रेखीय बहुपद का मूल तथा रेखीय बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध दर्शाता है। बी क्या है? बी क्या है? अचर पद है, अचर पद है। ए क्या है? यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक है। अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा बहुपद के शून्यांक तथा उसके गुणांक के बीच संबंध की जांच करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, 2x प्लस 3 बराबर 0। कोई बहुपद px ले लें, 2x प्लस 3 बराबर, कोई बहुपद ले लें px बराबर 2x प्लस 3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे। मूल कैसे निकालेंगे? इस बहुपद को हल करने पर। बहुपद को हल करने का मतलब क्या होता है? बहुपद के मान 0 रखते हैं, वहाँ से यक्स का मान निकालते हैं। यानी यदि px बराबर 0 तो 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0, या यक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 3 बटे के 2। ये क्या होगा? यदि बहुपद के मूल, बहुपद मतलब रेखीय बहुपद के मूल अल्फा हो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 3 बटे के 2। ये जब समीकरण को हल किए, हल करने के बाद जो यक्स का मान आता है, जो यक्स की वैल्यू आती है, वही क्या होती है? इस रेखीय बहुपद का शून्यक होती है, या उसी को हम मूल कहते हैं। उस मूल को मान लीजिए अल्फा है। अभी हम इस संबंध को देखते हैं, मतलब इस रेखीय बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध से हम क्या देख सकते हैं कि अल्फा का मान माइनस 3 बटे 2 ही आएगा। तो देखते हैं, px बराबर 2x प्लस 3 का ax प्लस b से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a बराबर 2, b बराबर 3। अब यहाँ से यदि px का मूल शून्यक, मूल या शून्यक
अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा बराबर क्या आएगा माइनस बी बटे के ए। बी की जगह क्या है 3, ए की जगह क्या है 2, यानी कि अल्फ़ा बराबर -3/2। ये क्या आया, ये जो अल्फ़ा का मान आया है वो रेखीय बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाला फार्मूला से आया है। अब हम इस अल्फ़ा को देखिए, जो हम यहाँ पर मूल निकाले हैं, जो इसको हल करने पर निकला है, क्या इसी के बराबर है? तो देखिए यहाँ अल्फ़ा बराबर -3/2 है, यानी कि यहाँ पर -3/2 बराबर -3/2, यानी कि जो मूल इस रेखीय बहुपद को सॉल्व करने पे आया था वही मूल इस संबंध से भी आया है। तो हम कह सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि रेखीय बहुपद के मूल तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सही है, सत्य है। अब हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में, उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को जानेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध को जानेंगे। द्विघात, यदि px कोई बहुपद हो तो px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b, जहाँ a 0 ना हो, a b c वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। तो यदि हम मान लें, यदि px के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हो तो गुणन प्रमेय से हम जानते हैं, लिख लीजिए, तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा px के गुणनखंड होंगे तथा इस px का मान, px मतलब px बराबर ax² प्लस bx प्लस c का मान के x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे या ax² प्लस bx, यहाँ लिखिए, या ax² प्लस bx प्लस c बराबर के, इसको हम लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर kx² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा, दोनों तरफ गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करने पर देखिए यहाँ क्या है, x² गुणांक k है, यहाँ पे x² गुणांक a है, तो k बराबर क्या हो जाएगा a, k बराबर क्या हो जाएगा a। यहाँ पे देखिए x गुणांक क्या है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे x का गुणांक क्या है b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे के k का मान यहाँ से क्या आया है a, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे के a। अब देखिए यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा का गुणांक k है, मतलब यहाँ अचर पद है, यहाँ पे c अचर पद है, यहाँ से हो जाएगा k अल्फ़ा बीटा बराबर c, या अल्फ़ा बीटा बराबर c बटे के
ए, सॉरी अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे के, और के का मान यहाँ से ए रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे के ए। यानी क्या देख रहे हैं, अल्फ़ा बीटा क्या थे, द्विघात बहुपद के शून्यक थे, तो यहाँ से क्या आ रहा है, शून्यक का योगफल, यहाँ पे क्या आ रहा है, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का योगफल क्या आ रहा है, माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए का मतलब माइनस बी बटे ए का मतलब बी क्या है, यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक, ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा है, सी क्या है, अचर पद है, अचर पद, ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना डेरिवेशन करने के बाद इस सारे चीज़ों को अगर हम 60 में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसको मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं इसको। यदि यानी रिजल्ट में अगर बारे में जाएं, रिजल्ट RESV, रिजल्ट के बारे में जाएं, कहने का मतलब यदि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल या इसी कहेंगे शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बटे के ए। पी क्या है, यक्स का गुणांक, ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे, सी क्या है, अचर पद, अचर पद, ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यही है, यही अगर 60 में अगर लिखना चाहें कि द्विघात बहुपद के मूल तथा गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाला कोई फार्मूला हो तो कुछ ये होगा। अब इस फार्मूला के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और द्विघात बहुपद के गुणांक तथा द्विघात बहुपद के शून्य के बीच संबंधों की जांच करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अब देखिए ये दे दिया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, इसको हम करेंगे हल। देखिए ये क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो द्विघात बहुपद क्या करना है, हल माना px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए फॉर जीरो, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, px बराबर 0 या x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हम लोग शून्य का मान निकालते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए x स्क्वायर, यहाँ पे या लिखेंगे, यहाँ पर 10 का x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब 10 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 10 का फैक्टर क्या आएगा, 5 गुणते 2, और इस प्रकार से करेंगे कि 5 और 2 को जोड़े तो 7 आ जाए, मतलब कि 5x प्लस 2x जोड़े तो 7x आ जाए। तो 10 ये कैसे करते हैं, 10 का x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करते हैं, जो गुणा आता है, गुणा का फैक्टर, गुणनखंड इस प्रकार से आते हैं कि उनके गुणनखंडों के मदद से ये बीच वाला टर्म पद होता है विभाजित करके लिख दिया जाए। कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए
इसको हम 7x को क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10, और ये देखिए 5 दूनी 10, 10 के बराबर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर 0 लिखेंगे, या यहाँ x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, या यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा x बराबर -5। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। ये क्या x के दो मान आए, मतलब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो x के मान आते हैं वही क्या होते हैं, इस द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं। मान लीजिए हुए दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। यदि px मतलब ये x² प्लस 7x प्लस 10 के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हों, तो अल्फा को हम लोग -5 मानेंगे, बीटा को क्या मानेंगे -2। अब यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा बीटा भी निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -5 -2 बराबर क्या आ जाएगा -7। अल्फा बीटा करेंगे तो -5 इंटू -2 बराबर आएगा 10। ये क्यों किए हैं, अभी इसका उपयोग हमको आएगा। अब देखिए ये जो मूल आ गए हैं, पहले तो यही ज्ञात करना था कि मूल ज्ञात कीजिए। हम लोग मूल ज्ञात कर लिए, अल्फा बराबर -5 बीटा बराबर -3। मूल कहिए या शून्यक कहिए, हम शून्य को बार बार मूल कह दे रहे हैं। मूल और शून्यक दोनों एक ही शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमको सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करना है तो सबसे पहले हम लोग a, b और c का ज्ञात करेंगे। a क्या है, x² का गुणांक होता है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, c क्या होता है, अचर पद होता है। तो हम लोग x² प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल। हम अभी बताएं कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यदि मूल अल्फा बीटा हो तो, जैसा कि हम लोग मान चुके हैं, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ पे देखिए b क्या है 7, a क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे जो मूलों का योगफल आया है, मूलों का योग तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाले फार्मूले से आया है, सूत्र से आया है कि मूलों का योगफल बराबर -7। अब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो हमको इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करने पर आया है, इसके बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की पुष्टि होती है। तो देख लीजिए मूलों का योगफल यहाँ हम क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -7, यानी कि -7 बराबर -7, जो कि करेक्ट है। इसको अगर इक्वेशन डालना चाहिए तो इक्वेशन दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। हम इस फार्मूले से जाएंगे, उस फार्मूले से जो द्विघात बहुपद के मूल तथा द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाला था। तो संबंध दर्शाने वाले फार्मूले से मूलों को गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, c का मतलब 10, a का मतलब 1, 10 होगा। अब ये अल्फा बीटा बराबर 10, ये जो 10 आया है, क्या जो हम समीकरण को सॉल्व करने पर जो मूल निकाले थे उनके मूलों के गुणनफल के बराबर ही आ रहा है? अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की पुष्टि होती है।
तो अल्फा बीटा बराबर देखिए यहाँ से क्या है 10 आया है, तो 10 बराबर 10। समीकरण नंबर 2 हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच की पुष्टि होती है। आप इतना लिख देंगे तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आते हैं। आपको अगर 4 नंबर में आता है तो 4 के चारों नंबर मिल जाएगा। उसमें एग्जामिनर को थोड़ी भी गुंजाइश नहीं बचेगी कि इसमें से एक आध नंबर काट लिया जाए। तो हमारा टारगेट है मिशन 100 में 100, तो हमको कहीं से भी नहीं चूकना है जिससे हम 100 में 100 न ला सकें। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए हल यहाँ दिया बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो माना px बराबर, इसको मान लीजिए x² - 3। शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या करेंगे, px बराबर 0 या x² - 3 बराबर 0। x² - 3 बराबर 0 या x² बराबर 3 या x बराबर ±√3 या x बराबर 1 माना गया √3 और x का 1 माना गया -√3। जो x के दो मान आए हैं, x के जो मान आए हैं, x बराबर √3, x बराबर -√3। देखिए एक्चुअली क्या है, ये x के दो मूल है, हम दोनों x लिखते हैं तो थोड़ा सही नहीं है कि कोई एक ही x हो √3 के बराबर हो जाए, -√3 के बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो x का मान आया है वही क्या कहलाते हैं, इस द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। शून्यक ज्ञात भी करना है हमको। तो माना यदि px बराबर x² - 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर √3 लिख सकते हैं और बीटा बराबर -√3 लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो √3 -√3 बराबर 0। अल्फा बीटा भी निकाल लीजिए, क्या होगा √3 × -√3, यहाँ से क्या आ जाएगा -3। अब देखिए सत्यता की जांच के लिए px बराबर x² - 3 की तुलना ax² + bx + c से करने पर a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर क्या आ जाएगा 0, c बराबर क्या आ जाएगा -3। अब सत्यता की जांच यहाँ लिखना चाहे तो लिख लेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जब जांच करेंगे तो क्या करेंगे, मूलों का योगफल मूलों का योगफल अगर मूल अल्फा बीटा मान लिए हैं तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ पे माइनस होगा, b बराबर क्या है 0, a बराबर क्या है 1 बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 आया किस वाले संबंध से, द्विघात बहुपद के
शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाले फार्मूले से मूलों का योगफल 0 आ गया। अब मूलों का योगफल इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो मूल आया है उन मूलों को जोड़ें, वो भी 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि सत्यता की पुष्टि होती है। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यहाँ से भी 0 आया था, तो हम लिख देंगे 0 बराबर 0। इसको अगर चाहें तो समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटे के ए। सी क्या है -3, ए क्या है 1 -3। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा बराबर -3 आया, किससे, बहुपद के शून्यांकों तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाले फार्मूले से आया है -3। अब अल्फा बीटा का मान यहाँ से निकालिए, जो कि द्विघात बहुपद को सॉल्व करने पे आया है, तो ये भी -3 है, तो -3 बराबर -3। तो यहाँ से कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से संबंधों की पुष्टि होती है, संबंधों की पुष्टि होती है। संबंधों की पुष्टि होती है, किस संबंधों के, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की पुष्टि होती है। तो किस संबंधों के, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की पुष्टि होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोई। अब देखिए, अब हमको क्या दिया रहेगा, द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए रहेंगे, उस शून्यांक के मदद से हमको द्विघात बहुपद बनाना होगा, द्विघात समीकरण बनाना होगा। देखिए जैसे, अब इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं, पॉइंट में लिखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के, अब इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, सॉल्व करने से संबंधित जो एक पॉइंट्स होता है, जो तरीका होता है, उसको बताने जा रहे हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा दिए गए हों, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा दिए गए हों, तो वह द्विघात बहुपद निम्न होगा बराबर द्विघात बहुपद निम्न होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही होगा द्विघात बहुपद। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा दिए गए होंगे तो वे द्विघात बहुपद निम्न होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, द्विघात बहुपद निम्न होगा, तो वह द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होगा, तथा द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि अगर मूल अल्फा बीटा पहले से दिया होगा तो द्विघात बहुपद बनाना होगा, तो कुछ ये होगा x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। अगर द्विघात समीकरण पूछेगा तो x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी 60 में अगर कहें, 60 में संक्षिप्त में, किसी द्विघात बहुपद
जिसके मूल अल्फ़ा तथा बीटा हों तो वह बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होगा। या इसी को लिख सकते हैं, बस इसको इतना लिख दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसी के मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3, 2 दिया है। ठीक, उदाहरण नंबर 4 का हल। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, देखिए शून्यांकों का योग, प्रश्नानुसार शून्यांकों का योग बराबर -3 दिया है तथा शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा बराबर कितना दिया है, 2। अतः यहाँ से क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, -3, यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या दिया, 2, यानी हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बस यही ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। यानी कि मूलों का योगफल दे दिया है, मूलों का गुणनफल दे दिया है, तो द्विघात बहुपद बनाना है। तो यही फार्मूला आप लगाएंगे और क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या दिया है, प्रश्नावली 2.2 जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया, उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए हम सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन इसको पहला और एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप थ्योरी हमारा अभी समझे हैं तो कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि प्रश्नावली 2.1 का पहले का कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको बाद में अलग से वीडियो बनाकर हम समझा देंगे। पहला देखिए, पहला है, मान लीजिए माना px बराबर यक्स स्क्वायर, यहाँ मान लीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, माना px बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए वही चीज़ हमको यहाँ से सबसे पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, px बराबर 0 करेंगे। शून्यक के लिए px बराबर 0 या px की जगह क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, या लिखते जाएंगे, या यक्स स्क्वायर, देखिए 8 को इस प्रकार से भी बांटना है, विभाजित करना है कि वो -2x आए। देखिए 8 है, 8 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 4 और 2, और 4 को हम यहाँ पे -4x करेंगे प्लस 2x करेंगे, तभी -2x बीच वाला आएगा। तो इसी तर्ज पे हम लोग इसको करते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0।
यहाँ सॉल्व करेंगे, या यक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स माइनस 4 प्लस 2, यक्स माइनस 4 बराबर 0, या यहाँ से यक्स कॉमन ले लें, यक्स माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे यक्स प्लस 2 बराबर 0। यदि यक्स माइनस 4 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4। यदि यक्स प्लस 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, -2। यदि द्विघात बहुपद के मूल माना अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बराबर 4 मान लेंगे, बीटा बराबर -2 मान लेंगे। यहीं से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यानी मूलों का योगफल निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 बराबर 2। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, 4 × -2 बराबर -8। ये क्या है, मूलों का योगफल है, ये क्या है, मूलों का गुणनफल। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मूलों का योगफल, ये क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब क्या करेंगे, नाउ अब यक्स स्क्वायर मतलब पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर -2x -8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब लिखेंगे यहाँ सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ये कहाँ से होता है, बहुपद के शून्यांकों तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाले फार्मूले से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, -2, a का मान कितना है, 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया है, और अल्फा प्लस बीटा का मान इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के बाद भी 2 आया है। यहाँ लिखेंगे 2 बराबर 2। इसको चाहें तो आप समीकरण 1 डाल सकते हैं। फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। c क्या है, -8, a क्या है, 1 बराबर -8, यानी कि अल्फा बीटा बराबर -8। अल्फा बीटा यहाँ से समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो मूल आया उन मूलों का गुणनफल करने पे क्या आया था, -8, यानी -8 बराबर -8। समीकरण नंबर 2। समीकरण अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि होती है। यहाँ लिख लीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से शून्यांक तथा गुणांकों के बीच पुष्टि होती है, यहाँ लिख लीजिएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट यानी कि 6वां नंबर का क्वेश्चन। 6वां नंबर, माना पी एक्स मान लीजिए, माना पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस x -4। अब क्या कीजिएगा, अब इसको सॉल्व करके इससे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी हमको पहले शून्यांक निकालना है। शून्यांक के लिए
शून्यांक के लिए क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0। पी एक्स बराबर 0 का मतलब 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, या 3x² देखिए 4 त्याई 12 का फैक्टर हम लोग 4 और 3 में इस प्रकार से करेंगे कि माइनस एक्स आ जाए। यहाँ पर माइनस 4x करेंगे, यहाँ पर प्लस 3x करेंगे, तभी तो माइनस एक्स आएगा। तो अब यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, या यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 3 का यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0, या 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4/3। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। यदि अब पुनः यदि मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बराबर हम मान लेंगे 4/3, बीटा बराबर -1। यहीं से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3 -1 बराबर 1/3। 1/3 और अल्फा बीटा बराबर 4/3 इंटू -1 बराबर -4/3। यहाँ से आ गया। अब हम लोग पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। सत्यता की जांच, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहला चीज़ मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या है -1, a क्या है 3, यहाँ से आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3। कहाँ से आया है, बहुपद के शून्यांक तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र से, फार्मूले से। और अल्फा प्लस बीटा का मान इस बहुपद को सॉल्व करने के बाद भी 1/3 आया है। तो यहाँ से हम 1/3 बराबर 1/3 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c क्या है -4, a क्या है 3, कितना आ जाएगा -4/3, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया -4/3। ये आया है अल्फा बीटा बराबर -4/3। और अल्फा बीटा का मान इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो शून्यक मिला है क्या उसी के बराबर है, तो देख लेते हैं। यहाँ भी अल्फा बीटा बराबर -4/3 आया है, यानी कि -4/3 बराबर -4/3। अब समीकरण 1 तथा 2 से बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की पुष्टि होती है, लिख लीजिएगा इसमें, जैसा हम पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन कर लिए, चौथा क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। अब हम लोग एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। हम अभी बताए हैं हल। यहाँ पर क्या दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दी गया है। पहले शून्यांक मान लीजिए, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कह रहा है। पहले क्वेश्चन में 1/4 है, 1/4 तथा शून्यांकों का योग तथा प्रश्नानुसार यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिए, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग प्रश्नानुसार, यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 कह रहा है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा कह रहा है -1 दिया। तो जब शून्यांकों को योग तथा शून्यांकों को गुणनफल किसी बहुपद का मालूम हो तो अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे x² तो रहेगा ही, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या है -1। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 1/4 x -1, इसको आप लिख लेंगे तो हो जाएगा 1/4 4x² माइनस x -4, 4x² माइनस x -4, ये हो गया आंसर। अब देखिए, अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए दूसरा है, मान लीजिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तीसरा नंबर को कहें तो माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यांकों को योग अल्फा प्लस बीटा बराबर उसमें क्या दिया है 4 दिया है, अरे सॉरी 0 दिया है। इसमें शून्यांकों का योगफल क्या दिया है 0 दिया, और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है √5। अब अभीष्ट बहुपद निकालना हो तो फार्मूला यही रहेगा, यहाँ पर बदल जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 0x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा √5, यानी इसका मान आ जाएगा x² प्लस √5। ये हो जाएगा आंसर। किस क्वेश्चन के लिए, तीसरे क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे तीसरा डाल सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह कोई भी क्वेश्चन करिए, मान लीजिए 5वां क्वेश्चन करना चाहते हैं, यहाँ 5वां डाल दीजिए, ये सब में कॉमन रहेगा। माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यांकों को योगफल यहाँ क्या दिया है 5वां, किसमें 5वां नंबर का क्वेश्चन है ये, 5वें नंबर के क्वेश्चन में शून्यांकों को योगफल दिया -1/4, शून्यांकों को गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दिया है 1/4। तो यहाँ पर अभीष्ट बहुपद का मान यहाँ बदल जाएगा, फार्मूला यही रहेगा, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4, यहाँ से 1/4 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस तरह आप कोई भी लगा सकते हैं। अब चौथा लगा लीजिए, ये यही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल 1 दिया है, शून्यांकों का गुणनफल भी 1 दिया है, तो अभीष्ट बहुपद ये फार्मूला यही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा यहाँ भी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 आंसर। इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। आज बहुपद के प्रश्नावली 2.1, 2.2 और उससे जुड़े उदाहरण सब खत्म होता है। अब आगे केवल इस चैप्टर से एक वीडियो और आना है, जिसमें इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।